हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सीपीसीटी क्या होता है। ठीक है, ये सीपीसीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जिसमें हमको एमपी जो गवर्नमेंट होती है वो कंडक्ट करवाती है सीपीसीटी, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। ठीक है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है जो एमपी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और एमपी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है, जिसमें बहुत से वैकेंसीज में जो सर्टिफिकेट होता है ये कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये जो सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड होता है ये 7 इयर्स तक वैलिड होता है। सपोज मैंने अभी 2023 में सपोज एग्जाम दी सीपीसीटी की, और यदि मेरा एग्जाम निकल जाता है तो मुझे एक स्कोर कार्ड मिलता है। तो ये जो स्कोर कार्ड रहेगा 2023 में जब मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर तो 7 इयर्स तक वैलिड रहता है। ठीक है, सीपीसीटी एग्जाम देने के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, ठीक है, वो या तो है 12th, ठीक है, और या तो 10th प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो आप लोग करते हो। ठीक है, यदि आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड चाहिए तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, और एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होना जरूरी है। या तो आपको 12th का सर्टिफिकेट लगेगा या तो फिर 10th प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लगेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज कंपलसरी है। अब इसकी बात आती है कि इसका स्कोर कार्ड 7 ईयर तक वैलिड है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में सीपीसीटी स्कोर कार्ड के लिए, ठीक है, इसमें दो चीजें, एक तो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस आते हैं 75 क्वेश्चंस, जो आपको 75 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है पेपर। ठीक है, 75 क्वेश्चन 75 मिनट्स में। और जो सीबीटी मोड में जो पेपर होता है इसका, ठीक है, मेन ये जो होता है, जो बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड के लिए मेनली ये टेस्ट होता है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की टेस्टिंग की जाती है सीबीटी मोड में। ठीक है, अब कंडक्टेड बाय एमपी गवर्नमेंट। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होता है, और एमपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है उसमें इसका स्कोर कार्ड लगता है। ठीक है, इसके बाद में CPCT ensures that candidates have necessary computer skills and proficiency to perform efficiently इन कंप्यूटर बेस्ड टास्क। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हर जगह पर आजकल क्या कंप्यूटर का यूज होने लगा है। हमको कुछ एडवांस नहीं भी तो कम से कम बेसिक जो चीजें होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, एमएस ऑफिस में हमको एमएस वर्ड एक्सेल शीट बनाते आना चाहिए। ठीक, जो एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है उसमें हमने जिस रोल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और उसमें उसके लिए उस रोल के हिसाब से हमको उतना कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो टेस्ट कार्ड है इसके थ्रू यदि हम इसमें पास हो जाते हैं, हमारे पास स्कोर कार्ड मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या क्या चीजें पास कर लिए। एक तो उसमें टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री एंड जनरल कंप्यूटर नॉलेज है। तो इतनी चीजें हमको आना चाहिए। क्लियर? ये होता है सीपीसीटी एग्जाम। सीपीसीटी की जो रूल बुक होती है, ठीक है, जो सीपीसीटी की जो वेबसाइट होती है वहां पर दी होती है, तो इसमें हर बार कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम ये रूल बुक अपडेट होते रहती है। तो आपको जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करना है सीपीसीटी का, तो आप सबसे पहले उस वेबसाइट पर जाके वो रूल बुक अच्छे से पढ़ेंगे। उस रूल बुक में सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए उसमें कितना फीस पे करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम कब कंडक्ट होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें रूल बुक में होती है। और आप टाइम टू टाइम क्या करेंगे, यदि आपको सीपीसीटी एग्जाम देना है तो टाइम टू टाइम सीपीसीटी का जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है सीपीसीटी की, इसको चेक करते रहेंगे। सीपीसीटी का जो वेबसाइट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें आप क्या करोगे, यदि आपको सीपीसीटी एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो आप उसको एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना वेबसाइट को, जिससे आपको पता चलेगा कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब नहीं आए, कब आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो सारे इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। और इसकी जो मेन रूल बुक है उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक पीडीएफ सेंड कर दूंगी, जिसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।